हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं आप लोगों के भी छोटी सी वीडियो डालने जा रही हूँ, जिसको फुल सपोर्ट कीजिएगा और फुली वॉच करके जाना सभी लोग। बहू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शिव को अपने साथ मत ले जाओ। जब भी वहाँ जाता है तो बीमार पड़ जाता है। लेकिन तुम तो जिद ही की कि मैं अपने साथ ले जाऊंगी। उसके नाना नानी वहाँ बुला रहे हैं, पर वो जब भी वहाँ जाता है तो बीमार ही पड़ जाता है, क्योंकि अधिकतर हम लोगों के पास रहता है। जब नाना नानी के यहाँ जाता है तो हम लोगों की याद में वो बीमार पड़ जाता है। पहले ही कहा था, वहाँ जाते ही बीमार पड़ गया ना। देख लिया बहू अपनी जिद का नतीजा। फौरन ही अपने पिता से कहो लेकर वो तुम्हें हमारे पास आ जाएं, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। शोभा जी अपनी बहू मीता से बोली। माँ, सबसे पहले शिव को हॉस्पिटल ले जाऊंगी, क्योंकि इस समय उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, और बाकी सारी बातें घर आकर सुन लूँगी। माँ, बाकी सारी बातें घर पर आके सुन लूँगी। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी शिव की तबीयत है। इस समय मैं हॉस्पिटल लेकर शिव को जा रही हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसे इस समय हॉस्पिटल ले जाना है। फिलहाल इस समय मैं आपके पास उसको लेकर नहीं आ रही हूँ, मीता बोली। अपनी सास से कहकर फ़ोन काट दिया, और फ़ोन काटते ही शोभना जी आग बबूला हो गईं। शोभना जी के 3 बच्चे थे, जिसमें से 3 बेटियां और 1 बेटा था। बेटियों का नाम कविता, कंचन, काव्या और 1 बेटा मनन था। मनन की शादी हो गई थी। मीता बहू बनकर घर आई और बेटियों का विवाह कर बेटियों को ससुराल भेज दिया था। लेकिन फिर भी बेटियों का ही घर पर राज था, और शोभना जी का, बहू का बिल्कुल भी नहीं। वो उससे बच्चा तो हुआ था, लेकिन उसके अपने बच्चे पर भी उसका कोई राज नहीं था, और ना ही वो अपना मन का कर सकती थी, क्योंकि शोभा जी के घर पर उनकी लड़कियों का ही राज था, और खुद शोभा जी जो कहती थी वही बेटा मनन करता था। बेटे के बारे में भी जो भी निर्णय लेना होता था वो दादी और उसकी बुआ ही लेती थी। पहले तो नई नई मीता बहू बनकर जब ससुराल आई थी तो उसकी ननद ही बोलती तभी उसको मायके जाने को मिलता था, और शोभा जी सास शोभा जी जब कहती तभी वो जाती थी। बेटा होने के बाद उसको थोड़ा तो सुकून मिला कि वो अपने ससुराल से मायके जाया करती थी। जब भी वह बोलती तो उसे बोला जाता उसकी शोभा जी, क्योंकि जब भी वो मायके जाने के लिए बोलती तो सास शोभा जी पहले ही बोल देती थी कि तुम्हें वहाँ यहाँ की तरह सुख सुविधा नहीं है, नहीं जाना है, नहीं तो मेरा पोता ठीक से वहाँ खाने पीने को नहीं पाएगा, और वह वहाँ सही से नहीं रह पाएगा। तभी मीता मन मार कर ससुराल में ही रहती थी, अधिक मायके कम से कम जाया करती थी। वहाँ पता नहीं उसे दूध मिलेगा कि नहीं, नाश्ता मिलेगा कि नहीं टाइम पर। यहाँ देखभाल करने के लिए हमारी 3 बेटियाँ उसके ध्यान के लिए
हमेशा ही फ्री रहते हैं। उसके नाना नानी मासी मामा लोग ध्यान रख पाएंगे कि नहीं। जब भी वह मायके जाने को बोलती, इन बातों को लेकर शोभा जी हमेशा ही सुनाया करती थी कि वहाँ जाएगा तो उसे चोट लग जाएगी, वहाँ जाएगा तो बीमार हो जाएगा, अन्य प्रकार की बातें उसे सुनाया करती थी। तब मीता शांत रहकर अपने बच्चे के लिए मायके कम जाया करती थी, ससुराल में ही अधिक रहती थी। का बेटे शिव के प्रति तभी तक लगाव रहता था जब तक वह अकेले रहता था घर पर, और जैसे ही ननद लोग आती थी तो शोभा जी का बर्ताव बदल जाता था। फिर वो बेटे पोते को ना ध्यान देकर अपने नातियों का ध्यान रखती थी। वह सब देखकर भी चुप रहती थी, क्योंकि घर की शांति के लिए कुछ औरतें शांत ही रह जाती हैं। शोभा जी बहू और बेटे से छिपकर शिव को झिड़कने लगती थी। जब तक उनकी बेटियां रहती थी तब तक शिव की उन्हें कोई टेंशन नहीं रहती थी, और शिव से हर चीज़ चोरी कर अपने नाती और नातियों को खिलाती थी। उनके जाते ही अपने पोते से इतना लगाव बढ़ जाता था कि शिव को कहीं जाने भी नहीं देती थी। ये सब देख कर उनकी बहू को अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वह कुछ बोल नहीं सकती थी। इस बार पता नहीं कैसे मीता को अपने मायके जाने को मिला, क्योंकि उसकी बहन की वहाँ शादी थी। जैसे तैसे कर अपने बेटे को भी वो साथ ले गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पहुँचते ही शिव को वायरल बुखार हो गया। तभी उसे इतनी टेंशन हुई कि सास वैसे भी सुनाती रहती थी, अगर यहाँ पर कुछ हो गया मेरे बेटे को तो पता नहीं कितना मुझे सुनाएंगी। मीता चिंता करने लगी, और जैसे शोभा जी को पता चला कि मेरे पोते की तबीयत खराब हुई है, वैसे ही उसे फिर सुनाने लगी। वो इतना सब सुनकर भी चुप थी, क्योंकि उसे पता था कि माँ जी जब जानेंगी कि मेरे पोते की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब है तो वो मुझे सुनाएंगी। इसलिए उसने बताकर तुरंत फ़ोन काट दिया। तभी वो सारे लोगों को इकट्ठे कर उसके मायके पहुंच गई। पहुंचते ही उसके पिताजी से बोलने लगी, मैंने कहा था ना कि शिव को साथ मत ले जाओ, देखा आपकी बेटी की जिद का नतीजा। तभी उसके नाना जी उदास होकर बोले, घर पर समधन जी शादी है, सभी के बच्चे आएंगे और मीता साथ नहीं लाएगी तो हम लोगों को कैसा लगेगा। कहते हुए नर्म आँखों से बोले। इस बार मीता भी चुप ना रह सकी, क्योंकि अपने पिता की बेबसी देखकर उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया, और वह अपनी सास को सुनाने लगी कि मम्मी जी, मैं भी देखती हूँ आप वहाँ शिव का कितना ख्याल रखती हो। जब भी शिव की तबीयत खराब होती है तब आप देखती हैं, जब तक दीदी के बच्चे नहीं होते हैं ध्यान आप तभी तक रखती हैं। ये चीज़ मैं भी जानती हूँ और मेरे पति भी जानते हैं, लेकिन वो घर की शांति के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। आज वो भी शांत इसलिए हैं कि आप सब उन्हें साथ में लेकर आई हैं, और आपकी मैं निंदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप ऐसा बोल दी कि मेरे पिताजी बहुत नर्वस हो गए। इस वजह से भी मुझे बोलना पड़ा। जैसे कि आपके लिए प्रिय आपका पोता है, वैसे ही उनके लिए उनका नाती भी तो प्रिय है। इतना कहते हुए अपने पति की तरफ मीता देखी और बोली, क्या आज भी आप चुप रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। तभी मनन बोला, माँ मैं भी जानता हूँ, आज तो मैं भी नहीं चुप रहूँगा,
क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था कि आप मेरे पीठ पीछे मेरे बेटे के साथ ऐसा भी करती होंगी। दीदी के बच्चों को देखकर आप मेरे बेटे शिव को भूल जाती हैं। जो भी मैं लाता हूँ तो वो सिर्फ दीदी के बच्चों को ही मिलता है, मेरे बेटे को नहीं। और बोला, मीता आज तुमने सही किया मुझे ये सब बताकर। तभी उन तीनों बेटियों की और माँ की नज़रें शर्म से झुक गईं और वहाँ पर कुछ ना बोल सकीं। तभी डॉक्टर बोला, अरे आप लोग इतना परेशान मत हो, क्योंकि आजकल बदलता मौसम है, हर बच्चे को वायरल बुखार हो जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है। शिव बिल्कुल ठीक है, इसे आप घर ले जा सकते हो और चाहे जो भी खिला सकते हो। मीता अपने बेटे को दवा खिलाकर उसे लिटा दी और इतनी सारी बातें हुई। तब तक वो एकदम ठीक हो गया था और हंसते खेलते घूमने लगा। तभी उसकी सासू माँ बोली कि ठीक है, आप इसे लेकर कब आ रही हो घर पर। तभी मीता ने कहा, आप सब जा सकते हैं और जब मेरे बहन की शादी हो जाएगी मैं तभी घर वापस आऊँगी। मनन भी बोला, आज तो माँ मैं भी यहीं रुकने वाला हूँ, आप सब जा सकते हो ड्राइवर के साथ घर। तभी उसकी नंदें और सास शर्म के मारे वापस आ गईं और अपने बेटे से कुछ ना कह सकीं। इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिलती है? हर बेटे तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। इतना शेयर कीजिए आप लोग कि हर बेटा अपनी फैमिली के लिए खुद स्वच्छम खड़ा होकर जवाब दे सके। और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को? अगर ज़रा भी अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा।